सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सपना, सपना। आशीष, आशीष क्या हुआ, क्या बात है? वो आदमी। ओह, फिर वही ख्वाब देखा? हाँ, हूबहू वही ख्वाब, वही काले कोट वाला आदमी, वही घड़ी, वही तस्वीर, वही फूल, और फिर वही खून। ओफो आशीष, ये तो सिर्फ एक ख्वाब है, ख्वाब। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि हकीकत में तुमने किसी का खून कर दिया हो। सपना, अगर एक ख्वाब है तो मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रहा है? कौन है वो काला कोट वाला आदमी जो मेरी जान लेना चाहता है? कौन है वो? है कोई जवाब इस बात का? ओफो आशीष, ये तो सिर्फ तुम्हारा डर है, तुम्हारा वहम है जो एक डरावना ख्वाब बनकर तुम्हारे दिमाग पर मंडराता रहता है। हकीकत में ना ही कुछ ऐसा हुआ है और ना ही हो सकता है। नहीं सपना, मुझे लगता है ये सब मेरे साथ होने वाला है, जिसका पूर्वाभास मुझे हो रहा है। पूर्वाभास? हाँ,
ऐसे कहते हैं ना कि जो घटना होने वाली होती है वो कभी कभी हमें ख्वाब में दिखाई देती है। हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मालिक संजीव साहब आए हैं। संजीव? इतनी सुबह सुबह? हाय संजीव। ओह हाय आशीष। हेलो सपना। हाय। क्या बात है पार्टनर? मैं तो समझ रहा था अब तक तुम ऑफिस जा चुके होगे। लगता है आज छुट्टी बनाने का इरादा है। नहीं यार, यहां तो मेरी छुट्टी हो गई है। क्यों, क्या हुआ? सपना, लगता है आप कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हैं हमारे यार को। क्या? मैंने इन्हें परेशान किया? अरे जिस दिन मैंने इन्हें परेशान किया ना, उस दिन ये सब कुछ भूल जाएंगे। Oh, you mean total memory lapse? बोला बोला। जी मालिक। ये फूल यहाँ किसने रखे हैं? कहां से आए ये फूल? ये फूल मैं लेके आया हूं यार, तेरे लिए। वो फ्लावर पॉट खाली देखी तो सजा दिए। एनी प्रॉब्लम? आई मीन तुझे अच्छे नहीं लगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब भी ये पीले फूल देखता हूं ना, पता नहीं मुझे कुछ होने लगता है। ऐसा क्यों है मगर? एक्चुअली आज इन्होंने एक डरावना ख्वाब देखा, इसलिए परेशान है। ख्वाब? कैसा ख्वाब? वो कुछ नहीं यार, एक डरावना ख्वाब है जो बार बार मुझे दिखाई देता है। देख आशीष, मैं नहीं जानता कि तूने क्या डरावना ख्वाब देखा है, लेकिन तेरा इस तरह से परेशान हो जाना ये ठीक नहीं है। मेरी बात मान, तू आज ही किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से जाके कंसल्ट कर। हाँ, मुझे यकीन है कि वो तेरे दिलो दिमाग से इस ख्वाब का डर हमेशा के लिए निकाल देगा। सो जाओ आशीष, सो जाओ। अपने दिमाग को ढीला छोड़ दो। देखो तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ, सो जाओ। अब तुम सो चुके हो। अब तुम अपने उसी ख्वाब में चले जाओ। बोलो आशीष, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बोलो तुम्हें क्या नजर आ रहा है? रात के 12 बज रहे हैं। दीवार पे लगी सारी तस्वीरें तिरछी हो गई हैं और मेज पर एक मैगजीन का नाम बायोस्कोप। मैगजीन के पास एक फूलदान है जिसमें पीले गुलाब हैं। और फिर एक आवाज आती है, एक आहट सी होती है, किसी के आने की आहट। कोई आदमी सामने आता है, काला कोट पहना है, काला चश्मा, काला हैट। फिर वो चाकू निकालता है
का दांत चमक रहा है। मुझे मार डालना चाहता है, मेरी जान लेना चाहता है वो। मैं अपनी पिस्तौल निकाल कर जान से मार डालता हूं। रिलैक्स आशीष, रिलैक्स। वही आदमी था, मैंने उसे मार डाला। आशीष वो तो ख्वाब था, हकीकत नहीं। अब आप ही ने समझाइए ना डॉक्टर साहब, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें पूर्वाभास हो रहा है और ये ख्वाब सच होने वाला है। लेकिन डॉक्टर, ये ख्वाब मुझे बार बार क्यों दिखाई देता है? आशीष, ये ख्वाब नहीं, ये आपका डर है, आपका वहम है। और जिस दिन आप ये फैसला कर लेंगे कि ये झूठ है, ये ख्वाब आपका पीछा करना छोड़ देगा। मैं दावा करता हूं आशीष कि ये ख्वाब मैं आपके दिल और दिमाग से निकाल दूंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सपना, मुझे मीटिंग में जाना, देर हो रही है। तुम प्रिस्क्रिप्शन लेके आ जाना, मैं चलता हूं। क्यों पीछा कर रहा हो मेरा? मैं पीछा कर रहा, तुम मेरे पीछे पड़े हो। मैं पीछे पड़ा हूँ तुम्हारे? और नहीं तो क्या, हर रोज मेरे ख्वाबों में आते हो। यही काला कोट, यही काला चुन्नी, यही है। अरे मैं कुछ भी कपड़े पहनूं, मेरी मर्जी है। हाँ, अगर तुम चाहते क्या मुझसे? हाँ, मैं क्या चाहता हूँ? आशीष, ओह, आशीष, आशीष, तुम क्या कर रहे हो? सॉरी भाई साहब, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, माफ कर दीजिएगा। चलो आशीष, कम ऑन, चलो। मैं पूछती हूँ आशीष, ये क्या पागलपन है? एक राह चलते आदमी का पीछा करने की क्या जरूरत थी? सपना, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं उसे देख के डर गया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काले कपड़े पहना हुआ था? उन काले कपड़ों को देखकर तुम्हें ऐसा लगा कि वो वही इंसान है जो तुम्हारे ख्वाबों में आता है ना? वो सपना, तुम मेरी हालत नहीं समझ सकती हो, इसलिए प्लीज प्लीज मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश मत करो। देख आशीष, मैं नहीं जानता कि तू अपने ख्वाब में क्या देखता है क्या नहीं, लेकिन एक बात कहूं, ख्वाब ख्वाब होता है, वो सच नहीं होता। मेरे ख्वाब सच होते हैं संजीव, हमेशा सच होते हैं मेरे ख्वाब। और मुझे लगता है कि मेरा ये ख्वाब भी सच होगा। मुझे नहीं मालूम था आशीष कि एक मामूली से ख्वाब से तुम इतने डिस्टर्ब हो जाओगे कि पागलों जैसी हरकत करने लगोगे। हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूं मैं। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, वो इस तरह जानलेवा हमला किसी पर भी कर सकता है। डॉक्टर, प्लीज कुछ कीजिए, उनके दिमाग से ये डर निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए, उससे पहले इस बात का पता लगाना जरूरी है कि इसे इस तरह के ख्वाब क्यों आते हैं। उसके बाद ही उस ख्वाब का इलाज किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि इस तरह का ख्वाब उसके सबकॉन्शियस में किसी ने बिठाया है। लेकिन किसने, कौन कर सकता है ऐसा? ये सब तो मैं स्टडी करने के बाद ही आपको बता सकता हूं। फिलहाल मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, जिससे उन्हें गुस्सा और घबराहट नहीं होगी और अच्छी तरह नींद आ सकेगी। हेलो। हेलो बेटा, सपना को फोन देना। हाँ, सपना तुम्हारी मम्मी का फोन है। टाइम है लगाने का फोन। मालिक, मैडम तो बाहर गई हुई हैं संजीव साहब के साथ। संजीव के साथ? मालिक, काफी देर हो चुकी है, मैं घर जाऊं? हाँ, जाओ। जी मालिक। बाहर गई है, वो भी संजीव के साथ?
कौन है? कौन है? आशीष, आशीष, मैं यहां हूं। ओह माय गॉड, आशीष, ये तुमने क्या किया? तुमने सचमुच इस इंसान को गोली मार दी? संजीव, मैंने तुमसे कहा था ना कि सपने भी सच होते हैं। मेरा ख्वाब भी सच हो गया। देखो ना कि मुझे मारने आया था और मैंने इसे गोली मार दी। आशीष, ये कैसे हुआ? अपने ख्वाब से डरकर हकीकत में तुमने इस आदमी को मार डाला। संजीव, अब क्या होगा? पुलिस को खबर करनी पड़ेगी। हाँ, कर दो पुलिस को फोन। तुम क्या, मैं खुद पुलिस को फोन करता हूं। मेरा ख्वाब सच हो गया। मैंने उसे गोली मार दी। अब मुझे कोई डर नहीं है। मैंने इसे मार डाला। सर, ये केस क्या है? सर इट्स ओपन एंड शट केस। मिस्टर आशीष ने खुद कबूल किया है कि मर्डर उन्होंने ही किया है। हमने मर्डर वेपन भी बरामद कर लिया सर, और उस पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो भी मिस्टर आशीष के ही हैं।
कत्ल किसका हुआ? सर ये पता नहीं लग सका है। कत्ल की वजह? मिस्टर आशीष ने कत्ल की जो वजह बताई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है सर, आप खुद ही पूछ लीजिए। मिस्टर आशीष, आप इस आदमी को जानते थे? जी नहीं। तो फिर आपने इस आदमी को गोली क्यों मारी? क्योंकि यह आदमी मेरी जान लेना चाहता था। पहले भी कई बार इसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, ख्वाबों में। किसमें? ख्वाबों में। कई बार मेरे ख्वाबों में आकर इसने मेरी जान लेनी चाही। 1 महीने से मेरी नींद हराम कर दी थी इसने। आज रात ही हकीकत में आ गया और मैंने इसका खून कर दिया। तो आपका मतलब ये हुआ कि आपने इस आदमी को गोली सिर्फ इसलिए मारी कि ये आपके सपने में आकर आपकी जान लेना चाहता था? जी हाँ। सर या तो ये आदमी पागल है या फिर हम लोगों को पागल बनाना चाहता है। श्रीवास्तव को सुराग मिला? नो सर। सर इसके पास से कोई पर्स या कार्ड कुछ भी नहीं मिला, ना ही इसके कपड़ों पर कोई लॉन्ड्री मार्क मिला और ना ही टेलर का कोई टैग। सर इसे घर में भी कोई नहीं पहचानता है। मिस्टर आशीष, इस आदमी को गोली मारने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि ये आदमी यहां क्यों आया है, कौन है ये? सोचने या जानने की जरूरत ही नहीं थी। उसके हाथ में खुला हुआ चाकू था जो चीख चीख के कह रहा था कि वो मेरी जान लेना चाहता है। और वो आपकी जान क्यों लेना चाहता था? ये मैं कैसे बता सकता हूं? ये तो वही बता सकता था और वो मर चुका है। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर भारत, मैं कुछ नहीं जानती वो आदमी कौन था और यहां क्यों आया था। ओह आई सी। लेकिन सपना जी, आप इतना तो जानती होंगी कि जब मिस्टर आशीष ने यह खून किया उस वक्त आप कहां थी? मैं? आपके नौकर का तो कहना है कि जिस वक्त मिस्टर आशीष जागे उस वक्त आप वहां पर मौजूद नहीं थी। जी हाँ, हम साइकियाट्रिस्ट के पास गए थे, डॉक्टर वर्मा के पास। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वर्मा? जी हाँ, वो ही आशीष का इलाज कर रहे थे। तो आपका मतलब यह हुआ कि शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक में थे? जी नहीं, डॉक्टर वर्मा से मिलने के बाद हम दोनों फिल्म देखने चले गए थे। फिल्म देखने चले गए? बात को समझ में नहीं आई मेरे। सपना जी, आपके पति यहां बीमार पड़े हैं, दवाइयों पर हैं, और आप किसी गैर मर्द के साथ फिल्म देखने चली जाती हैं। दरअसल बात यह है कि वो टिकट्स आशीष ही लेकर आया था, पर वो नहीं जा पाया, इसलिए हमने सोचा हम दोनों देखकर आते हैं। अच्छा। एनीहाउ, मिस्टर संजीव, आप ये बताइए कि आप इस आदमी को पहचानते थे? जी हाँ, इस आदमी का हुलिया हूबहू वैसे ही है जैसे आशीष ख्वाब में देखा करता था। काला कोट, काला हैट, काला चश्मा, दाढ़ी, मूंछ, सब कुछ वही। बड़े ताज्जुब की बात है कि मिस्टर आशीष ने जिस आदमी को कभी देखा ही नहीं है वो उनके ख्वाब में आ रहा है। हो सकता है ये इत्तेफाक हो और इसी इत्तेफाक की वजह से उस आदमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा हो। यह भी तो हो सकता है सपना जी कि मिस्टर आशीष इस आदमी को जानते हो और जानबूझकर इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि इसी हुलिया का आदमी उसे मारना चाहता है ताकि जब उसे मारें तो उनका केस स्ट्रांग हो जाए। आपका मतलब यह है कि आशीष ने जानबूझ के इस आदमी को मार दिया? मे बी। यानी कि वो झूठ बोलता था कि उसने ख्वाब में ऐसे किसी आदमी को
उसका कत्ल करते हुए देखा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आशीष ऐसा नहीं कर सकता। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है सपना जी कि मिस्टर आशीष सच बोल रहे हैं। सबूत तो नहीं है इंस्पेक्टर भारत, लेकिन गवाह है। एक ऐसा गवाह जो सच और झूठ में फर्क भी कर सकता है। और वो कौन है? डॉक्टर वर्मा, साइकेट्रिस्ट। जी हाँ इंस्पेक्टर भारत, आशीष ख्वाब में हमेशा यही देखता था कि कोई काले कोट वाला उसका खून करना चाहता है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए, जब हम अपने पेशेंट को ट्रांस में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं तो वो झूठ नहीं बोलता है। लेकिन अगर आशीष सच बोल रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आदमी या जो घटना अभी हुई नहीं वो अपने ख्वाब में पहले से ही देख रहा है? ये बात तो है। इसका मतलब ये है कि इसी तरह की घटना हूबहू इससे पहले भी ऐसे ही माहौल में घटी। क्योंकि आशीष को मेमोरी लैप्सेस के दौरे पड़ते थे, हो सकता है इसलिए वो भूल गया। और चूंकि ये घटना उसके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं रह गई हो, इसीलिए उससे इस तरह के ख्वाब आते हैं। सर, मरने वाले की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन एक हैरत अंगेज बात हमें यह पता चली है कि मरने वाले की दाढ़ी नकली थी। इसका मतलब यह हुआ कि मरने वाला जानबूझकर उसी हुलिये में आया था जिस हुलिये का आदमी मिस्टर आशीष ख्वाब में देखता था। यू मीन सर कि ये सब कुछ प्री प्लान था? लेकिन कोई शख्स अपने ही मरने का प्लान, अपने ही मर्डर का प्लान खुद क्यों बनाएगा? मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। मतलब ये कि वो शख्स जानता था कि आशीष को किसी काले कोट वाले से बहुत डर लगता है, उससे वो बहुत खौफजदा है, लेकिन फिर उसने अपने मरने का सामान खुद क्यों तैयार किया? सर, ये मामला कुछ जरूरत से ज्यादा ही उलझता जा रहा है। और ये उलझन तब सुलझेगी जब हमें इस बात का पता चल जाएगा कि मरने वाला कौन था। राइट सर। और उसके वहां आने का मकसद क्या था। श्रीवास्तव सर। कोई और क्लू? सर, हमें एक बात यह पता लगी है कि मरने वाले के एक दांत पर गोल्ड कैप चढ़ाया गया था, और हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो कैप काफी नया था। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसने 2 दिन पहले ही मेरे क्लिनिक में अपने एक दांत के लिए गोल्ड कैप करवाया था। Are you sure? 100% इंस्पेक्टर। मगर एक अजीब बात है, जिस दांत के लिए इसने कैप करवाया था वो दांत तो बिल्कुल ठीक था, यानी कि उसमें कैविटी नहीं थी। I see. इसका मतलब ये हुआ कि इस मास्टरमाइंड ने नकली दाढ़ी की तरह नकली दांत भी चेंज करवाया। अच्छा, बाय द वे, आप इसे पहचानते हैं? जी हाँ, ये नीलेश है, नीलेश दवे। इसकी वाइफ प्रमीला केयर नर्सिंग होम में नर्स है, और इसीलिए इसे मैं पर्सनली जानता हूं। वाइफ का क्या नाम बताया आपने? प्रमीला दवे। क्यों? नीलेश ने कोई गैर कानूनी काम किया है? क्या वो कोई गैर कानूनी काम कर सकता है? बिल्कुल। उसे इजी मनी चाहिए, हराम की कमाई, और पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। किसी का कत्ल भी? कत्ल? क्या नीलेश ने किसी का कत्ल कर दिया? हाँ, नहीं, नीलेश कभी किसी का खून नहीं कर सकता, क्योंकि खून करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो नीलेश कभी नहीं कर सकता। और आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कमाल है मिसेस दवे, आपके पास में अखबार पढ़ा और आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं। इसमें एक न्यूज आई कि एक अज्ञात व्यक्ति की कोई आशीष नामक आदमी ने हत्या कर दी। हाँ, पढ़ा है, लेकिन इन सब का नीलेश से क्या संबंध है? मिसेस दवे, वो अज्ञात व्यक्ति, वो दाढ़ी वाला कोई और नहीं, आपके पति मिस्टर नीलेश दवे थे। क्या?
हो सकता। आपके पति और मिस्टर आशीष की कोई दुश्मनी थी? आशीष? जी नहीं, मैंने आशीष का नाम नीलेश के मुंह से कभी नहीं सुना। अच्छा, ये बताइए कि सपना या मिस्टर संजीव नाम से आप वाकिफ हैं? जी नहीं। कौन है वो लोग? इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर आशीष का नीलेश के साथ दूर दराज कोई रिश्ता नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो उसे मारने क्यों गया, उसका खून करने क्यों गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, ये सब, और वो ऐसा क्यों करेगा? ये तो हम भी जानना चाहते हैं मिसेस दवे। एनीहाउ, मैं चलता हूं मिसेस दवे। अगर आपको नीलेश से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स के बारे में कोई भी शक हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दिए। ओके? मैं कोशिश करूंगी। हाँ, ये जरा इफ यू डोंट माइंड, मैं ये अखबार रखना चाहता हूँ। जी हाँ, कई बार पेशेंट की बातों का साइको एनालिसिस करने के लिए हमें उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। मिस्टर आशीष का पूरा कन्फेशन हमने टेप किया है। डॉक्टर वर्मा, वो कैसेट मुझे मिल सकती है? श्योर। डॉक्टर वर्मा, ये बड़ा अच्छा आर्ट फॉर्म, ये मछली है ना? जी नहीं, ये आर्ट नहीं है, इसे डूडल्स कहते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में कई बातें साथ साथ चलती रहती हैं, जिन्हें हमारे हाथ सबकॉन्शियसली पेपर पर उतार देते हैं। वो ऐसी? तो किसी के साइको एनालिसिस में आपके डूडल्स काफी काम आ सकते हैं। जी हाँ, हर आदमी अलग अलग तरीके के डिजाइन बनाता है। कुछ लोग साइन बनाते हैं, कुछ लोग तस्वीरें बनाते हैं, और हम साइकेट्रिस्ट कई बार इसे डिफाइन कर लेते हैं। ओ ऐसी? तब तो डॉक्टर वर्मा ये डूडल्स हमारे भी काम आ सकते हैं, मुजरिमों को पकड़ने के लिए। जरूर, कभी फुर्सत से आइएगा, मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। श्योर। अच्छा, वो कैसेट देने वाले थे कुछ आप? जी, माय गॉड, क्या हुआ? वो कैसेट यहाँ नहीं है। व्हाट? मुझे लगता है कि कोई वो कैसेट उठा के ले गया है। यहां से कैसेट कौन उठा के लेके जा सकता है? Anyhow, thank you very much. Nice meeting you. I'll see you later. बड़े ताज्जुब की बात है, आपके ऑफिस से कैसेट जा कहां सकता है? लेकिन इस कत्ल से उसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मिसेस खुराना, बहुत गहरा ताल्लुक है। डॉक्टर वर्मा ने मिस्टर आशीष की एक कन्फेशन से रिकॉर्ड की थी, जिनमें मिस्टर आशीष के ख्वाबों की पूरी डिटेल्स मौजूद थी, लेकिन वो कैसेट डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक से अभी गायब है। क्या? कहीं आप ये तो कहना नहीं चाहते इंस्पेक्टर कि हमने वो कैसेट चुरा लिया? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मिस्टर संजीव कि मिस्टर आशीष ने ये कत्ल नहीं किया। आशीष ने कत्ल नहीं किया? ये आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर आशीष से ये कत्ल करवाया गया है, और जिस किसी ने ये कत्ल करवाया है वो अच्छी तरह जानता था कि मिस्टर आशीष ख्वाबों से डिस्टर्ब थे, और उसने इस बात का पूरा फायदा उठाया। लेकिन किसने? किसने? You are great, darling, great. क्या प्लान बनाया तुमने? पुलिस तो यही सोचती रह जाएगी कि ये सारा चक्कर उस रईसज़ादे आशीष को फंसाने के लिए चलाया गया था। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हमने उसके पागलपन का फायदा उठाकर अपने रास्ते के कांटे को निकाल दिया है। क्यों डार्लिंग, अब तो मानती हो इस दिमाग को कि ये मास्टरमाइंड है? ओह यस डार्लिंग, मान गई तुम्हें। क्या खूबसूरती से काम किया है तुमने। और वो नीलेश कहता था
जान दे दूंगा लेकिन तलाक नहीं दूंगा। चलो, उनकी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दी। लेकिन एक बात तो बताओ डार्लिंग, तुमने उसे सारे चक्कर में फंसाया कैसे? बहुत आसानी से। एक दिन रास्ते में मैंने उसे लिफ्ट दी, अपनी बातों में उलझाया और क्लिनिक ले आया। देखो नीलेश, मुझे एक पेशेंट के इलाज के सिलसिले में तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? अपन क्या मदद करेगा डॉक्टर साहब? अपने को खुद को मदद की जरूरत है। नीलेश, तुम्हारी मदद मैं कर दूंगा। 5,000 रुपए मिलेंगे तुम्हें। 5,000? करना क्या होगा? एक आदमी को डराना होगा। डराना है? बोले तो। वो बेचारा हमेशा ख्वाब में देखता है कि एक काले कोट वाला उसे मारने आ रहा है। तुम्हें वही काला कोट वाला बनकर उसे डराना होगा, और जब वो बुरी तरह डर जाए तुम उसे असलियत बता दोगे। इससे उसके हमेशा हमेशा का डर खत्म हो जाएगा। ये तो एकदम बहुत सिंपल काम है। लेकिन बहुत सीक्रेट है। इस बारे में तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना होगा। डॉक्टर साहब, 5,000 रुपया मिलने के बाद तो अपन खुद अपना नाम भी किसी को नहीं बोलेगा। अब बताइए, करना क्या होगा? मैंने आशीष की सारी हकीकत नीलेश को इसलिए बता दी कि अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो कोई गड़बड़ ना हो, और लोग यही समझें कि मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। और उसके बाद उस रात तुमने वैसा ही माहौल क्रिएट किया जैसा आशीष ख्वाब में देखा करता था, और उसने वही किया जो वो ख्वाब में किया करता था। yes. जो आदमी राह चलते काले कोट वाले से झगड़ा कर सकता है, तो वो घर आए हुए काले कोट वाले का कत्ल कर सकता है, और वही उसने किया। लेकिन डार्लिंग, तुमने बहुत कोशिश की कि लाश की शनाख्त ना हो, लेकिन वो इंस्पेक्टर भारत कुछ ज्यादा ही चालाक निकला। वो सोने के दान से मुझ तक पहुंच गया। घबराने की बात नहीं है पम्मी डार्लिंग। जब तक वो हमारा रिश्ता नहीं निकाल सकता, सर पटकता रह जाएगा, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, और वो हमारे ताल्लुक का पता भी नहीं कर पाएगा। यस डार्लिंग, तभी तो हम इस सुनसान जगह में मिलते हैं, दुनिया से छुपकर। लेकिन डार्लिंग, अगर वो यहाँ तक आ गया तो? इम्पॉसिबल। वो हमारे इस लव पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता है। वाह डॉक्टर साहब वाह। लोग तो सोते हुए ख्वाब देखते हैं, लेकिन आप जागते हुए, और ये समझ लेते हैं कि ये दिन में देखा हुआ ख्वाब जरूर पूरा होगा। ओह, इंस्पेक्टर भारत। यस, इंस्पेक्टर भारत। डॉक्टर वर्मा, मिस्टर मास्टरमाइंड, क्या गजब की चाल चली थी आपने, वाह। लेकिन एक छोटी सी गलती कर गए आप। अगर मुझे ये नहीं पता चलता कि आपका और मिसेस प्रमीला नीलेश दवे का कोई चक्कर है, तो मैं तो चक्कर में पड़ गया था कि आखिर ये चक्कर क्या है, कि मिस्टर आशीष को फंसाने की चाल है या फिर। एक बात बताऊं डॉक्टर वर्मा, सुई की एक छोटी सी नोक इतने बड़े गुब्बारे को एक सेकंड में फाड़ के रख देती है। ठीक वैसे ही मुजरिम की एक छोटी सी गलती उसको नेस्तो नाबूद कर देती। कैसी गलती? ये डूडल्स। आप ही ने उस दिन सिखाया था ना, वो भी बड़े डिटेल में, कि हर आदमी डूडल अलग अलग बनाता है।
शायद याद होगा आपको डॉक्टर वर्मा, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता डॉक्टर वर्मा कि एक दिन पहले हूबहू ऐसे ही डूडल्स मैंने मिसेस प्रमीला जी के घर पे न्यूज़पेपर पे पाए। मैंने ये सोचा कि डॉक्टर वर्मा के बनाए हुए डूडल्स यहां तक कैसे पहुंचे। तब मेरा माथा खनका। मैंने सोचा हो ना हो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। मैंने आप दोनों के पीछे एक आदमी लगा दिया और आज मैंने आप दोनों को यहां रंगे हाथ पकड़ लिया। माफ करना इंस्पेक्टर भारत, आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। और माफ करना डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर वर्मा अगर अपने पेशेंट का कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है तो इंस्पेक्टर भारत भी अपने मुजरिम का कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन वो डॉक्टर वर्मा की तरह वो कैसेट खोएगा नहीं, उसे संभाल के रखेगा और उसके बाद डॉक्टर वर्मा को हिरासत में लेगा। आई अरेस्ट बोथ ऑफ यू।